दोस्तों फाइनली MWC 2019 का इवेंट खत्म हो चुका है और इस बार MWC में काफ़ी सारे फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं। सो आज के ये वीडियो में मैं आपको वो सब फ़ोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि MWC में लॉन्च हुए हैं। और हाँ, कुछ फ़ोन्स MWC के पहले भी लॉन्च हुए थे, उसको भी मैंने ये वीडियो में इंक्लूड किया है क्योंकि दे वर्थ मेंशनिंग, क्योंकि वो थोड़े से पॉपुलर थे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुनील, आप देख रहे हो टेक एमएस। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो फ़ोन से जिसका हमें सबसे ज़्यादा इंतजार था, और मैं जिस फ़ोन की बात कर रहा हूँ वो है सैमसंग का गैलेक्सी S10। और जैसे कि सैमसंग हर साल अपने S सीरीज़ के साथ में करता है कि एक उसका नॉर्मल वर्जन लॉन्च करता है और एक उसका प्लस वर्जन, एक थोड़ा सा अपग्रेडेड वेरिएंट लॉन्च करता है। वैसे ही इस साल भी सैमसंग ने अपने S10 के साथ साथ S10 प्लस को भी लॉन्च किया है, और इस साल तो सैमसंग ने उसका एक लाइट वर्जन भी लॉन्च किया है। मतलब आप कह सकते हो एक छोटा भाई है S10 का, जिसका सैमसंग ने नाम दिया है S10e। सो ये जो S10 लाइनअप है सैमसंग का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें सैमसंग ने काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इसमें मिलता है, बहुत ही कम बेजल्स आपको इसमें मिलते हैं, पंच होल कैमरा वाला डिज़ाइन आपको इसमें मिलता है, और पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप यूज़ किया गया है। और S10 प्लस में तो फ्रंट साइड में भी ड्यूअल कैमरा सैमसंग ने यूज़ किए हैं। सो ओवरऑल मुझे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और इसके साथ साथ सैमसंग ने अपने S10 5G को भी लॉन्च किया था, जिसमें आपको और भी थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें मिलती है S10 से, जैसे कि 4 कैमराज लगे हुए हैं पीछे की तरफ, ड्यूअल फ्रंट फेसिंग कैमराज है, और ऑब्वियसली आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें आपको 5G सपोर्ट मिल जाएगा। सो इसको भी सैमसंग ने लॉन्च किया था MWC के कुछ दिन पहले। और इसके साथ साथ सैमसंग ने अपने फोल्डेबल फ़ोन को भी लॉन्च किया था, जिसको सैमसंग ने नाम दिया सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन था। और ये सैमसंग का फोल्डिंग फ़ोन कोई एक कंसेप्ट फ़ोन नहीं है, ये एक प्रॉपर फ़ोन है जिसको आप खरीद सकते हो। इसकी सेल अप्रैल के एंडिंग में स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी इंडियन प्राइसिंग भी हमें तभी ही पता चलेगी। और हाँ, डेफिनेटली ये फर्स्ट जनरेशन है फोल्डिंग फ़ोन्स का, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, बट टाइम के साथ साथ फोल्डिंग फ़ोन्स भी बेहतर बनते जाएंगे। और इसके अलावा Huawei ने भी अपना एक फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च किया था MWC 2019 में, जिसका नाम था Huawei Mate X। और Huawei का फोल्डिंग फ़ोन सैमसंग के फोल्डिंग फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि जो सैमसंग का फोल्डिंग फ़ोन था उसमें 2 स्क्रीन्स लगी हुई थी, एक बड़ी और एक छोटी, जबकि जो Huawei का फोल्डिंग फ़ोन है उसमें एक ही स्क्रीन लगी हुई है, जो फोल्ड होने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और इसके अलावा वीवो ने भी MWC के कुछ दिन पहले ही अपना Vivo V15 Pro लॉन्च किया था, जिसमें बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप यूज़ किया गया था, एक जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा था वो 48 मेगापिक्सल का था, और फ्रंट साइड में एक पॉपअप कैमरा का यूज़ किया गया था, और ये जो सेल्फी कैमरा था वो था 32 मेगापिक्सल का। यस, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले थी, और स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर था। और ये ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन लगा। हाँ, इसकी प्राइस अगर थोड़ी सी कम होती तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता। अगर इसकी प्राइस 25,000 से नीचे होती इंडिया में तो ये काफ़ी तगड़ा फ़ोन हो सकता था, लेकिन इसकी प्राइस जो वीवो ने रखी है वो है 29,000 रुपीज़। सो या इसके अलावा नोकिया ने भी कुछ फ़ोन्स लॉन्च किए थे, नोकिया 9, नोकिया 3.2, नोकिया 4.2 और नोकिया 210, जिसमें से नोकिया 9 जो था वो सबसे मेन हाईलाइट था, क्योंकि नोकिया 9 में आपको पीछे की तरफ 5 कैमरा सेटअप मिलता है। हाँ, 5 कैमराज यूज़ किए हैं नोकिया ने अपने नोकिया 9 के बैक साइड में, और जिसमें से जो 2 कैमराज हैं वो RGB सेंसर वाले हैं, और बाकी के 3 कैमराज मोनोक्रोम सेंसर वाले हैं। सो जो ट्रेडिशनली आपको बाकी फ़ोन्स में ट्रिपल कैमराज और ड्यूअल कैमराज मिलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल कैमरा होता है, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है, एक टेलीफोटो कैमरा होता है, लेकिन नोकिया ने उसको यूज़ नहीं किया है। नोकिया ने यहाँ पे यूज़ किया है मोनोक्रोम सेंसर को, जिससे कि आपको अच्छी डायनामिक रेंज मिलेगी फ़ोटोज़ में, लो लाइट में अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी, और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा ये नोकिया 9 से खींची गई फ़ोटो में। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा क्लोज है कैमरा के, या बहुत ही ज़्यादा दूर है कैमरा के, तो भी आप उसको फोकस कर पाओगे। सो ये जो नोकिया 9 है उसमें 5 कैमरा जिसकी सबसे मेन हाईलाइट है। लेकिन यार ये जो फ़ोन है वो आई थिंक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए ही होगा, क्योंकि एक नॉर्मल यूज़र के लिए डे टू डे लाइफ में मेरे हिसाब से जो अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो वाले ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा काम के रहते हैं। सो या ये थे नोकिया की तरफ से कुछ फ़ोन्स जो कि MWC में लॉन्च हुए। इसके अलावा Xiaomi ने भी कुछ फ़ोन्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक तो है Xiaomi का Mi 9। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, इसमें हमें काफ़ी कम प्राइस में फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं। और लेट्स होप कि Xiaomi इस बार Mi 9 को इंडिया में लॉन्च करे, क्योंकि पिछले साल Xiaomi ने Mi 8 को इंडिया में लॉन्च नहीं किया था, लेकिन इसके बदले Xiaomi ने इंडिया में पोको F1 को लॉन्च किया था, जिसकी स्पेसिफिकेशंस Mi 8 से काफ़ी ज़्यादा मैच करती थी। सो इस साल भी मे बी जो पोको F2 होगा वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर फ़ोन होगा Mi 9 से।
सो लेट्स होप कि पोको F2 में भी हमें Mi 9 जैसी स्पेसिफिकेशंस और प्राइस देखने को मिले। और Mi 9 के साथ साथ Xiaomi ने यहाँ पे Mi Mix 3 5G को भी लॉन्च किया था, जिसमें आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि आपको 5G एनेबल्ड मिलता है। बाकी तो सारी चीज़ें Mi Mix 3 जैसी ही है। और इसके अलावा LG ने भी अपने कुछ फ़ोन्स लॉन्च किए MWC में, जिसमें से एक तो था LG G8 जो कि एक कॉम्पिटिटर बनेगा OnePlus 6T और Honor View 20 का, क्योंकि इसकी प्राइस उसी के आसपास है और स्पेसिफिकेशंस भी वैसी ही है Honor के View 20 और OnePlus 6T जैसी। सो ये जो फ़ोन है वो अच्छा है, बट इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज के ट्रेंड के हिसाब से LG को इसमें या तो टीयर ड्रॉप नॉच का या तो जो पंच होल कैमराज है उसका यूज़ करना चाहिए था, लेकिन LG ने यहाँ पे यूज़ किया है वही पुरानी बड़ी सी नॉच को। सो ये थोड़ा सा पुराना सा लगता है, बट ओवरऑल ये फ़ोन मुझे अच्छा लगा। इसमें आपको ट्रिपल कैमराज मिल जाते हैं बैक साइड में। सो ओवरऑल ये फ़ोन मुझे अच्छा लगा। और LG G8 के साथ साथ LG ने यहाँ पे LG V50 5G को भी लॉन्च किया, और इसमें भी आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसकी जो मेन हाईलाइट है वो है 5G। इसमें आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है। सो ये थे कुछ फ़ोन्स जो कि हमें LG की तरफ से देखने को मिले MWC में। और इसके अलावा OnePlus ने भी अपना एक 5G प्रोटोटाइप फ़ोन MWC में दिखाया, और इसके साथ साथ Xiaomi ने नहीं Redmi ने भी अपना Note 7 और Note 7 Pro लॉन्च किया, क्योंकि अब Xiaomi और Redmi दो अलग कंपनीज हो गई हैं। सो या Redmi ने अपने Note 7 और Redmi Note 7 Pro को लॉन्च किया। सो ये भी काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं Redmi Note 7 और Note 7 Pro। और हर बार की तरह इस बार भी Xiaomi ने हमें काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस अपने ये Redmi Note सीरीज़ में दी है। सो या ये थे कुछ फ़ोन्स जो कि हमें देखने को मिले Redmi की तरफ से। और इसके अलावा Samsung ने भी अपने A सीरीज़ के कुछ फ़ोन्स लॉन्च किए, जिसमें से एक तो था Samsung Galaxy A50, दूसरा था A30 और तीसरा था A10, जिसमें से सबसे मेन फ़ोन था A50, क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, ट्रिपल रियर कैमराज मिलते हैं, इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। सो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है और काफ़ी कम प्राइस पे Samsung ने इसको लॉन्च किया है, और काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिलती है। और लास्टली Samsung ने भी अपने M30 को 28 फरवरी को लॉन्च किया, जो कि हालांकि MWC में लॉन्च नहीं हुआ था, ये सिर्फ इंडिया में ही लॉन्च हुआ है, क्योंकि जो Samsung की Galaxy M सीरीज़ है वो सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। सो या ये भी हमें Samsung की तरफ से देखने को मिला Galaxy M30, और ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, ट्रिपल रियर कैमराज हैं, 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगी हुई है, और इसकी प्राइस भी Samsung ने काफ़ी ज़्यादा कम रखी है। सो अच्छा लगता है जब Samsung जैसा एक बड़ा ब्रांड जो बाकी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उनसे कम्पीट करने की कोशिश करता है, और कम से कम प्राइस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस देने की कोशिश करता है। सो लेट्स होप कि एप्पल भी अभी अपनी जो प्राइस है उसको एग्रेसिवली रखे। छोड़ो, ये उम्मीद करना बेकार है। एनीवेज दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा MWC में लॉन्च हुए फ़ोन्स में से। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और मैं मिलता हूँ आप सबको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।